Greeting everyone. Today we will start our lesson 4, part 3. After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. तो लंच करने के बाद बिपिन चौधरी को ये रियलाइज़ हुआ, उसके समझ में आया दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, कि वो अभी और ज़्यादा टाइम तक अपने जो डेस्क है उस पर बैठ नहीं सकता और काम नहीं कर सकता है. दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 ईयर्स, और ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ था. 25 साल उसे हो गए हैं. ही हैड बीन विद द फर्म, इस कंपनी के साथ काम करते हुए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ. ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए, उसकी एक रेपुटेशन है, एक इज्जत है उसकी यहाँ पे, कि वो क्या है, टायरलेस. टायरलेस क्या है, जो थकता नहीं है. कंसाइंसियस वर्कर. कंसाइंसियस क्या होता है, केयरफुल और करेक्ट, जो हमेशा अपने काम की परवाह करता है और हमेशा ठीक है. बट टुडे हिज हैड वॉज इन बर्न, लेकिन आज जो है उसका सिर चकरा रहा है. बैक होम एट 2:30, वो अपने घर 2:30 बजे वापस आ जाता है. 2:30 पे वो वापस आता है. बिपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wits together. तो जो बिपिन बाबू है वो बेड पर लेट जाता है और कोशिश करता है अपनी पिछली सारी यादों को इकट्ठा करने की. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. वो ये जानता था कि अगर किसी की भी मेमोरी लॉस होती है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, किसी के सिर में चोट लगने की वजह से ऐसा हो सकता है. बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. लेकिन आज तक उसने कभी ऐसा नहीं देखा था जिससे सब कुछ याद है, सिर्फ एक ही बात याद नहीं है, एक ही इंसिडेंट जिसको याद नहीं है. एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और जो कि फेयरली रिसेंट मतलब अभी अभी जो कोई कुछ ही टाइम पहले हुआ है, एंड सिग्निफिकेंट वन दैट, और जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहता था. टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली पॉसिबल. तो वो हमेशा वहाँ पे जाना तो चाहता था. टू हैव गॉन देयर, वहाँ के लिए उसने कई बार प्रिपेयर भी किया, कुछ करना चाहता था वो वहाँ जाके. एंड नॉट टू रिमेंबर, लेकिन उसे याद नहीं है कि वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसे कुछ भी, जो कुछ नहीं वहाँ पे उसने किया या कुछ भी वहाँ पे हुआ, उसे किसी तरीके से भी याद नहीं है. एट 7:30, तो 7:30 पे बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, उनका नौकर आता है और कहता है, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने कहा चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे मिलना. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, तो बिपिन बाबू को ये बात पता थी कि जो चुन्नी है वो यहाँ पर क्यों आया है. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, तो वो उसका स्कूल फ्रेंड है, स्कूल से ही वो उसके साथ है. He had been having a rough time. Rough time means having a lot of problem, जिसको बहुत मतलब बुरा टाइम चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक टाइम उसका चल रहा है. तो अभी उसका जो टाइम है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. और एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट जॉब, वो उसके पास किस लिए आता है कि शायद वो उसे कोई जॉब दिला दे. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग फॉर हिम. बिपिन बाबू ये जानते थे कि उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसके लिए कुछ कर पाए. और इनफैक्ट सच में तो टोल्ड हिम, सो वो इन्हें ऐसा बता भी चुके थे. बट चुन्नी कैप्ट, चुन्नी टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी. बैड पेनी का मतलब क्या होता है, खोटा सिक्का. लेकिन जो चुन्नी लाल है वो बार बार कोई उम्मीद लेकर के शायद उसका काम चल जाए, वो बार बार उसके पास अपीयर होता है. Bipin Babu sent words that not only was it not possible for him to see Chunni now but not in several weeks. तो बिपिन बाबू जो है कुछ शब्द कह के वापस भेजते हैं that not only was it was possible, यही पॉसिबल नहीं है कि वो अब चुन्नी को नहीं मिल पाएंगे, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, कहते हैं कि शायद अभी वो कई हफ्ते तक उसे ना मिल पाए.
बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू। तो लेकिन जैसे ही सर्वेंट ने रूम से बाहर पैर रखा तो बिपिन बाबू को एकदम से क्लिक हुआ, उन्हें एक बात ये ध्यान आई दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, कि जो चुन्नी है शायद उसको जो वो ट्रिप है, ट्रिप टू रांची 58 में जो हुई थी, उससे कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं है अगर वो उससे पूछ ले इस बारे में। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर, तो हरिड का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी। बिपिन बाबू जल्दी जल्दी स्टेयर्स से नीचे उतरते हैं एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में पहुंचते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, तो जो चुन्नी है वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिपिन बाबू को देखा तो वो एक उम्मीद के साथ मुड़े कि शायद उसे कोई जॉब मिल जाए। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, तो वो इधर उधर की, बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, इधर उधर की बातें ना करना, सीधा पॉइंट पे आना। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी मेमोरी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत लंबे टाइम से हर तरह से देख रहे हो। ऑन एंड ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या है, नाउ एंड देन, जब और तब तुम मुझे देख रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाओ और मुझे बताओ क्या मैं कभी रांची गया था, क्या तुम जानते हो इस तरह का कि मैंने रांची का कोई ट्रिप किया था। चुन्नी सैड 58, चुन्नी ने कहा 58 में, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, हाँ ये 58 या 59 हो सकता है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, और ये श्योर है कि, तो उसने पूछा क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीस लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, तो जो चुन्नी है उसकी जो अमेजमेंट है, हैरानी है, उसमें किसी तरह का भी कुछ भी मिक्स नहीं था। उसे क्लियरली अब वो चिंता के साथ देखता है। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गोन एट ऑल, तो क्या लगता है कि तुम्हें वहाँ जाने को लेकर के कोई डाउट है। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, तो बिपिन बाबू ने कहा मुझे सिर्फ बता दो तुम कि क्या मैं वहाँ गया था, अच्छे से याद करके बताओ। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी जो है सोफे पर बैठ जाता है। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और बिपिन बाबू को बहुत देर तक स्टेयर होता है, घूर करके लंबे टाइम तक देखता रहता है और कहता है बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने किसी तरह की कोई नशीली दवाई ली है या कुछ ड्रग्स तुमने लिया है। एज फार एज आई नो, जितना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, तो इसमें तुम्हारा रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर है, यानी कि इन चीज़ों से तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती कोई मायने नहीं रखती, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अब उसने मन ही मन, वो दुखी है बेचारा, उसे जॉब अरेंज नहीं करा रहा, तो उसने अपनी बात भी कह दी और साथ में उसकी बात भी कह दी कि मेमोरी अच्छी है, लेकिन साथ में एक बात भी बता दी कि उसने दोस्ती को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तो क्या कहता है यू कांट रियली, तुम कैसे भूल सकते हो। यू कांट रियली मीन दैट, क्या ये तुम्हारा मतलब कैसे हो सकता है कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, तो जो बिपिन बाबू है वो टर्न अवे, मुड़ जाते हैं। चुन्नी जो घूर करके उसको बिना रुके देख रहा है, एक सांस उसको देख रहा है, तो वो वहाँ से मुड़ जाते हैं। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज आस्क्ड चुन्नी लाल, तो चुन्नी लाल ने पूछा क्या तुम्हें पता है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी, हाँ मुझे याद है तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तो यू रिमेंबर दैट, तो तुम याद करो कि, एंड यू डोंट रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, याद है या नहीं मुझे बताओ कि इट वॉज आई, वो कौन था जिसने तुम्हारी रेलवे में रांची के लिए बुकिंग कराई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैंने ही तुम्हारी रेलवे की टिकट
तैयार कराई थी और मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने भी आया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक पंखा नहीं चल रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था पंखा ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब भूल गए? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम जानते हो तुम ठीक दिख नहीं रहे हो, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं लग रही है। बिपिन बाबू साइड, बिपिन बाबू ने जोर से सांस ली एंड शूक्ड हिज हेड, और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, उसने लास्ट में ये कहा। दैट मस्ट बी द रीज़न, शायद यही रीज़न है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, और इसीलिए मुझे एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा कि मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लिव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। तो अभी डाउटलेस, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनीलाल ने अपनी जॉब के बारे में आगे इसलिए बात नहीं की क्योंकि वो जब बिपिन बाबू को इतना परेशान देखता है तो इसके बारे में बिना बात करे वहाँ से वो चला जाता है। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। तो ये डॉक्टर चंदा है, परेश चंदा, जो कि फिजिशियन है और बहुत चमकीली इसकी आंखें हैं, एक नुकीली सी नाक है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम, तो वो सोचने लग जाता है जब बिपिन बाबू के सिम्टम सुनता है, क्या क्या साइन उनके हैं। लुक डॉक्टर चंदा, देखिए डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली। तो बिपिन बाबू ने, डेस्परेटली का मतलब क्या होता है? डिसपॉइंटली, उदास होते हुए कहा। यू मस्ट क्योर मी, क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आपको मेरी इस हॉरिबल, इस भयानक बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको नहीं बता सकता ये किस तरह से मेरे काम को इफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वाट मिस्टर चौधरी, आपको पता है मिस्टर चौधरी, उसने कहा। आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, मैंने आप जैसा कोई केस अभी तक डील नहीं किया है। फ्रेंकली, मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे जो एक्सपीरियंस का फील्ड है उससे बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता वो काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ ए ट्राई, लेकिन क्या है कि आपको एक कोशिश करनी चाहिए, ये सिर्फ एक कोशिश है। इट कैन डू नो हार्म, ये आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्सिसली, तो जो बिपिन बाबू है वो क्या है? एनेक्सिसली का मतलब क्या होता है? चिंता होना, और लीन क्या होता है? झुकना, तो आगे की तरफ चिंता के साथ वो झुक जाते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड मिस्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind। तो क्या है? as far as I can make out, मुझे जितना समझ आता है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है बिपिन बाबू कि आपका भी शायद यही ओपिनियन होगा जब आप सोचोगे कि आपको फिर से रांची जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन किसी अननोन रीज़न से द एंटायर एपिसोड, अब क्या पता कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपका वो पूरा एक एपिसोड है जो है वो दिमाग से खिसक गया है। कौन सा एपिसोड? रिलेटेड टू रांची। वट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, इसीलिए फिर से आपको जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, तो अगर वहाँ जाकर के आप उस प्लेस को देखेंगे तो शायद आपको वो याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल मोर देन दैट आई कैन डू एट द मोमेंट, मैं इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ और नहीं कर सकता, इतना ही मेरे लिए पॉसिबल है। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलिज़र, स्लीप इज़ एसेंशियल। तो ट्रैंक्विलिज़र का मतलब क्या होता है? मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी, चिंता दूर करने की कोई दवाई है। तो डॉक्टर यहाँ पे कहता है कि आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, मैं आपको ताकत देने वाली या कोई भी, ट्रांक्विलिज़र का मतलब क्या होता है? कोई सोने की दवाई या इस तरह से जो ऐसी मेडिसिन जो स्ट्रेस को दूर करती है।
वो मैं आपको दे सकता हूँ। स्लीप इज़ एसेंशियल, सोना ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। तो क्या कहता है कि जो सिम्टम्स हैं नहीं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये सब होने के बाद बिपिन बाबू जो हैं अगली सुबह थोड़ा सा बेटर फील करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने ऑफिस में बेल की, गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने वहाँ पे दिए, एंड देन प्रोक्योर्ड का मतलब क्या होता है, गॉट विद ए लिटिल डिफ़िकल्टी, यानी कि कुछ थोड़ी सी परेशानी के बाद उन्हें फर्स्ट क्लास टिकट जो है वो उनके लिए अरेंज हो जाती है। कहाँ के लिए? रांची के लिए, फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम।